हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्या अंजुलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपकी मरकरी रेट्रोगेट में क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या आपकी तरफ आने वाला, साथ ही साथ कहीं आपका एक्स तो वापस नहीं आने वाला। लेट्स सी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, हरिकेन, अपहेवल, डिस्ट्रक्शन, सडन डिजास्टर्स। पीरियड में अचानक से आपके लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और डिस्ट्रक्शन का नाम ही सुनते ही आप समझ रहे होंगे ना किस तरह की चीज़ है, या सडन कुछ ऐसा हो जाना, टावर मूवमेंट आ जाना। अगर आप समझते हो टैरो को, अचानक से टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आ जाना, कुछ टूटना, बिखरना, ख़त्म होना। ठीक है, कंट्री साइड। अच्छा, कुछ कर्म फल भी हो सकता है, कोई कर्म फल आपसे कोई ऐसा कुछ हो जाएगा जिसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। अनरिटन रूल ऐसा लग रहा है जैसे, वैसे तो कभी भी कैंसर क्या होता है ना, पहले पूरा कार्ड रिजेक्ट, चैट। ओके, तो यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कैंसर कभी रिबेलियस दिखे, पर यहाँ पे आप थोड़े रिबेल होते हुए दिखाई दे रहे हो कैंसर। ठीक है, अपनी मन मर्जी का करना, पर उसके बाद वो चीज़ करने के बाद, उस चीज़ को लेकर डिसीजन लेने के बाद आपके ऊपर उल्टा कुछ पड़ना। ठीक है, चीज़ें थोड़ा ख़राब होना, या मुझे ऐसा लग रहा है रेंट पे करना, या आपने कोई मेहनत की हो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। इरिगेशंस वगैरह में आप अपनी एनर्जी डालना, या विलेज साइड में आप रहते हो, या विलेज साइड में आपका काम ज़्यादा है, तो वहाँ से तो आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर आपके लाइफ में अचानक से कुछ हो जाएगा। ठीक है, और जो रूल्स के बाहर है ना, आप उसको भी फॉलो, मतलब आप में से कुछ लोग हैं जो रूल्स को फॉलो करेंगे, पर कुछ लोग अपने रूल्स खुद लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, इसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया, तो ये चीज़ें आपको बहुत चुभने वाली है। कोई चीज़ आपकी, कोई बात आपने कही और सामने वाले ने इग्नोर कर दिया, सामने वाले ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, या कुछ भी है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। तो आपके ऊपर ये चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा आपके साथ, और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक तोड़ सकती है। आप परेशान हो सकते हो, आप हर्ट हो सकते हो इस पीरियड में। ठीक है, और हो सकता है इस पीरियड में आप किसी से बात भी कर रहे हो तो कोई इन्फॉर्मेशन अचानक से डिस्क्लोज हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, या कोई आपको कुछ बता देगा किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, या कोई कोई किसी तरह की इंक्वायरी भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, तो किसी से कोई चिट चैट आपकी होते हुए दिखाई दे रही है इस पीरियड में। ठीक है, बात होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, या डिस्क्लोज हो रही है। शायद आपको नहीं सुनना पसंद ना आए, मैं नहीं सुनना चाहता या चाहती, ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा ऐसा होगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर ये हो गया। वो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इस इंसान से डील कर सकते हो। ठीक है, एंड हनीमून फेज अटेंडिंग समवंस वेडिंग, हो सकता है किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हो, या आपका कोई हनीमून फेज चल सकता है, या आप किसी के साथ हनीमून मनाते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। तो या आप किसी की या तो वेडिंग अटेंड कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, स्पेशली उनके लिए जो जिनका पार्टनर उनके साथ है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। मे बी ये पर्सन कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ठीक है, कोई वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ आप जा रहे हो। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आपके लिए आया है यहाँ पे डिज़ायर। आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप वैसे भी आप हनीमून पे जा ही रहे हो, तो काफ़ी डिज़ायर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपकी डिज़ायर भी बढ़ रहा है, फैंटेसीज़ बढ़ सकती है, किसी भी चीज़ को लेके डिज़ायर हो सकता है। कोई भी चीज़ आप डिज़ायर रख सकते हो, उस चीज़ को पाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वहाँ से जब नहीं या रिजेक्शन या नो मिलता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। ठीक है, डिज़ायर मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूनिवर्स में सब पेन का रीज़न ही है डिज़ायर। हम जितने डिज़ायर्स रखते हैं ना कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और जब वो नहीं होता तो हमें कितना डिसअपॉइंटमेंट और कितना पेन फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपके काफ़ी डिज़ायर्स जो हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, पर वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकते हैं आप पे। ठीक है, आप काफ़ी चीज़ों का डिज़ायर रख सकते हो अपने अंदर, किसी भी चीज़ का डिज़ायर रख सकते हो अपने अंदर। एक सेकेंड, आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए खास मैसेज। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
स्ट्रेंथ, फैंटेसीज, डे ड्रीमिंग, डिज़ायर्स के बारे में सोचना। 6 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। कोई मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है आप लोगों को, मैरिज का भी प्रपोजल की वजह से भी आपका कोई रिजेक्शन हो सकता है, तो पेनफुल आपके लिए हो सकता है। कुछ लोग, सबके लिए अब नो नहीं आएगा, पर कुछ लोगों के लिए रिजेक्शन आपको कहीं से भी मिल सकता है। कोई पर्सन से आपको रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है, या किसी प्लेस में कहीं इंटरव्यू देने गए वहाँ से रिजेक्शन आपको मिल रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। पर ऐसी बात नहीं कि रिजेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर एक जगह से आपका डोर क्लोज होता है, दूसरी जगह वो डोर खुल जाता है, कहा जाता है ना। तो अगर एक जगह बंद हो रहा है तो दूसरी जगह खुल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी पक्का वेडिंग सेलिब्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी की वेडिंग अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ग्रोथ की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आपके अंदर भी शायद मेल्स अगर देख रहे हैं तो, फीमेल्स अगर देख रहे हो तो कोई मेल आपको अप्रोच कर सकता है, या मेल अट्रैक्टिव लग सकता है, या मेल की नज़रें, कहते हैं ना, हम कहीं गए, किसी पार्टी में गए और हमें कोई पर्सन ऐसा दिख गया, उसके साथ हमारी नज़रें चार हो गई, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती है, सेम मेल और फीमेल दोनों की कंडीशन में ही हो सकती है, ठीक है। या कोई मेल आपको अप्रोच कर सकता है किसी तरीके से, मैसेज या कॉल आपसे कनेक्शन बना सकता है, ठीक है। और मेल्स आप भी ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि शायद आप अगर किसी चीज़ या किसी पर्सन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो तो भी ये पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, ओवर भी हो सकता है, इस वजह से आपको रिजेक्शन या नो बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके लिए रहेगा। ईगो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अपने पास्ट पर्सन के बारे में सोच लो, मैं उसकी एनर्जी निकालने वाली हूँ यहाँ पर। जो लोग के दिमाग में पास्ट पर्सन चल रहा है, उसमें भी ईगो है, ठीक है। वो भाग रहा है आपसे, वो दूर भाग रहा है, पर अब भागना नहीं चाहता। जब तक उसको भागना था उसने भाग लिया, और ईगो के चक्कर में वो नहीं आ रहा है, चीज़ें ख़राब की है उसने। आई लेट माई प्राइड गेट इन अ वे ऑफ अवर कनेक्शन। ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों की। भाग रहा था, अब नहीं भागेगा, और अभी भी आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। तो इसने अभी तक आप दोनों पे गिव अप नहीं किया है। इससे अभी भी होप है कि शायद आप दोनों के बीच चीज़ें बन सकती हैं, चीज़ें सुधर सकती हैं, आप दोनों फिर से एक हो सकते हो। तो एक होप इसके मन में है, ठीक है, और वो भागना नहीं चाहता, ये जो भी इंसान है। पर ईगो आ जाती है बीच में, क्या ही कर सकता है ये इंसान, ठीक है। बाकी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहोगे अगर मेल हो, ठीक है, और लोगों की नज़रें, फीमेल्स की नज़रें आपके ऊपर रह सकती है। ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी मेल ऐसे हैं ये बहुत रेयर लोगों से, बहुत कम लोगों से मैच करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी फीमेल के साथ आपकी डेट फिक्स हो सकती है। वन नाइट स्टैंड भी कुछ लोगों के लिए आप पॉसिबल लग रहा है, कि आपने किसी फीमेल को ड्रिंक ऑफर की एंड शी रेडी कि ठीक है, हम घूमते फिरते हैं, एक दूसरे को और जानते हैं, काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यस, यहाँ पे डेट वगैरह भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। कैंसर, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।